बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज क्या पकेगा, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शकरकंदी। और ये शकरकंदी वो उसी तरह बनेगी बिल्कुल जिस तरह से आप लोग जो हैं वो रेडी वाली जो शकरकंदी जो फेमस है पठान की रेडी वाली, ठीक है, उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो मैं इसको बॉईल नहीं करूँगी बल्कि उन्हीं की तरह इसको भूनूंगी। बॉईल करने से क्या होता है कि जब हम इसको पानी में डाल के बॉईल कर लेते हैं ना, तो इसके जितना भी मज़ा होता है वो सब तो पानी में रह जाता है और फिर ये बहुत ही ना फीकी और अजीब सी बन जाती हैं। तो हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो भूनेंगे। इसके अलावा इसके साथ मैं बनाऊंगी चटनी, जो मीठी और खट्टी और चटपटी सी चटनी होगी, वो है इमली की चटनी, जिसको मैंने भिगो दिया है। इसके मैं गुड़ इस्तेमाल करूंगी। ये कॉर्नफ्लावर है जो हम बाद में थोड़ा सा यूज़ करेंगे चटनी के लिए। और जो चीज़ें जाएंगी उसके अंदर जो है ये सौंठ है, ये जिंजर पाउडर, इसको सौंठ भी कहते हैं, अदरक का पाउडर होता है, ये जाएगा, कुटी मिर्च जाएगी, थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी गुड़ के साथ, वो फ्लेवर को बहुत अच्छा मज़ा देती है। और ये थोड़ा सा नमक इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़े की बनती है, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की चीज़ें जो हैं। और शकरकंदी जो है उसकी अपनी भी बहुत अहमियत है, बहुत सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगी आज, आपको दिखाऊंगी 3 तरीके से। एक तो ये कि इस चटनी के साथ, दूसरे ये कि कैरेमल के साथ, और तीसरे वो जो आप रेडी पे लेते हैं जो वो मसाला डाल के और लेमन डाल के आपको देते हैं, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इन शकरकंदी को मैंने धो लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि इस पर मिट्टी बहुत होती है। तो मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पहले वैसे ही पानी में भिगो दिया था, ताकि सारी मिट्टी इसकी जो है ना वो फूल जाए इसके ऊपर। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मल के साफ़ कर लिया। अब मैं करती हूँ इसका स्टेप भूनने का। अब इसको भूनने के लिए क्या करेंगे कि आप जो है ना वो एक तवा जो है उसको गरम कर लें अच्छी तरीके से। और तवा जो है ना वो लोहे का होना चाहिए, तो इसमें अच्छे तरीके से ये भुन जाएंगी। जो हल्के वाले तवे होते हैं ना उसमें ये जल जाएगी और अंदर से नरम नहीं होगी, ठीक है। इस तरह का मोटा जो लोहे का तवा होता है वो ले लें। अगर तवा नहीं है लोहे का तो लोहे की कढ़ाई ले लें, ठीक है। उसके अंदर ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि ये मैंने तवा लिया, इसको मैंने अच्छी तरह पहले गरम कर लिया और अब मैंने बिल्कुल फ्लेम कर दिया है दम वाला, उस पर छोड़ दिया इसके। और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी चिकनाई। अब इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। कोई सी भी चिकनाई जो है वो आप इस पर हल्की सी फैलाएँ, ठीक है। इस तरह से पूरे पे फैला दें तवे पे, जहाँ जहाँ आपकी शकरकंदी लगेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से ये सब करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो शकरकंदी को रख देंगे। शकरकंदी तकरीबन आधे घंटे में जो है वो भुन जाती है, अच्छी तरह रोस्ट हो जाती है। और उसमें मैं क्या करूँगी कि 15 मिनट के बाद जो है उसकी साइड भी चेंज कर दूँगी, दूसरी साइड उसकी लगाऊँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको 1 बाय 1, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि गरम मैंने कर चुकी हूँ। अब मैं चारों तरफ से इसके ऊपर ऑयल को या चिकनाई को या घी को अच्छे तरीके से कर दें, ठीक है, ताकि सब जगह ये चिकनाई लग जाए। जितने भी आ जाए तवे के ऊपर उतने लगा लें, बाकी बाद में कर लें। मेरा ये बड़ा है तवा तो इस पर आ जाएंगी सारी है, ठीक है। अच्छी तरीके से सब जगह से लग गई है चिकनाई। अब क्या करूँगी, मैं इसको कवर कर दूँगी। अब कवर आपने ऐसे ढक्कन से करना है कि इसकी बिल्कुल भी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले, तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगी। और अगर स्टीम निकलती रहेगी तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लेगी। तो आपने ढक्कन ऐसा लगाना है कि ये पूरी अच्छे तरीके से अंदर रोस्ट हो जाए, ठीक है। ये मैंने इस पर ये फिक्स हो गया, ठीक है, अच्छा सा ये बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगी, 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दूँगी। एक तरफ से हो जाएगी ये रोस्ट, फिर मैं इसको पलट दूँगी। अच्छा, तो जब तक हमने वो रख दी है रोस्ट होने के लिए शकरकंदी, तो हम बना लेते हैं झटपट अपनी खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। उसके लिए क्या किया, मैंने एक पैन लेकर उसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूँगी अजवाइन। अजवाइन का अपना एक फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी होगी।
और ये डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी इमली का रस, जिसके मैंने सारे बीज निकाल लिए, ठीक है। और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक। ये मैंने डाला। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे मसाले जो इसके हैं, मैंने आपको दिखाए थे। ये कुटी मिर्च है, थोड़ी सी चीनी है, नमक है, और ये सौंठ है, जिसको आप जिंजर पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी जो इसकी सबसे अहम चीज़ है, वो है गुड़। मैंने गुड़ को थोड़ा सा कूट लिया, ठीक है। ये एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, क्योंकि चीनी भी डाली है हमने, अपने टेस्ट के मुताबिक ये डाल, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके अंदर और पानी डालेंगे ताकि इमली जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है ना वो अभी झटपट तैयार हो जाएगी। और ये ना सिर्फ ये कि आप शकरकंदी, बल्कि वैसे ही आप इस चटनी को खाएं, या चना चाट में खाएं, या दही बड़ों पे खाएं। ये मीठी चटनी तो बहुत ही लजीज होती है, और मतलब हम तो वैसे ही बना के रख लेते हैं घर में, तो आप हर चीज़ में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्नैक्स आपने बनाए, उसके साथ ये वाली चटनी बहुत मज़ा देती है। जो चटनी मैं बना रही थी, ठीक है, वो अच्छी तरीके से पक गई है। इसमें गुड़ भी मेल्ट हो गया है, बहुत मज़े का इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ गया है, गुड़ का भी और सारे मसालों का भी, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा, जो आपको दिखाया था मैंने कि अभी एक टीस्पून है, सिर्फ जस्ट 1 टीस्पून को मैंने थोड़े से पानी में इस तरह से मेल्ट करा, ठीक है। ये मैंने मेल्ट कर लिया। ये मैं इस चटनी में डाल दूँगी, उससे एक अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी चटनी के अंदर, और शाइनिंग भी आ जाती है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल के और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ गया खट्टी मीठी चटनी का, ठीक है। ये इसी तरह से होता है, वो लोग बनाते हैं तो हम कहते हैं कितने मज़े की उनकी चटनी है ना। तो ये इसी तरीके से वो चटनी बनाते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। अब आप देख रहे हैं इसकी लुक ही चेंज हो गई, कितनी ज़बरदस्त सी थिक सी हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ डिश में, और अब मैं बनाऊँगी अपनी दूसरी रेसिपी के लिए कैरेमल बनाऊँगी, ठीक है। ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। अब ये वही पैन है जिसमें मैंने अभी चटनी बनाई थी, इसको मैंने वॉश कर लिया चटनी निकालने के बाद। अब इसके अंदर मैं गुड़ का कैरेमल बना लूँगी, ठीक है। इसके लिए मैं बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा, आधा कप से भी कम, ठीक है। और ये जो गुड़ है ये मैंने कूट लिया था, इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और ये अब इसमें ना मेल्ट होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हमें अच्छा सा गुड़ थिक सा चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालना है, और इसकी आंच हमने बिल्कुल हल्की करनी है चूल्हे की। अब ये इसके अंदर मेल्ट होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो कैरेमल बन जाएगा। और दूसरी साइड पे ये देखें, जो मैंने शकरकंदी रखी थी ना रोस्ट होने के लिए, उसकी मैंने साइड चेंज कर दी। ये देखें, एक तरफ से बिल्कुल वही लुक आ गया है ना जो हम रेडी पर देखते हैं भुनी हुई शकरकंदी का, ठीक है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, सिर्फ 5 मिनट लगे तो दूसरी साइड कर दी है, और ये तकरीबन गल भी गई है। अच्छा, अब मैं आपको वो मसाला बताती हूँ जो कि रेडी वाले के पास होता है ना, और वो डालकर उस पर नींबू डालकर हमें देता है, और वो हमें बहुत टेस्टी लग रहा होता है कि ये मसाला कौन सा है। और हम क्या करते हैं कि बस घर में चाट मसाला लेकर और वो इसके ऊपर डाल देते हैं शकरकंदी के ऊपर, और ऊपर से लेमन डाल देते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेडी वाले के हिसाब से चलेंगे ना, तो उसका क्या होता है कि वो उसमें सिर्फ उसके मसाले में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली होती है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। जहाज़ की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, जहाज़ गुजर रहा है। और इसके अलावा क्या होता है, सिर्फ नमक है, जो हमें बहुत टेस्टी लग रहा होता है, और होता भी है, ये टेस्टी होता है। अगर आप इस सिर्फ इन 2 चीज़ों का भी बना लेते हैं ना मसाला, और इसको आप अमरूद के साथ भी खाएं, और लेमन वो जो है अपना ऑरेंज उसके साथ भी खाएं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये होता है उस रेडी वाले के पास मसाला। इसको क्या करूँगी मैं, इस डिब्बी में जो है वो सेव करके रख लूँगी, फिर जब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी तो फिर मैं ये मसाला डाल के और इसके ऊपर लेमन डालूँगी। तो रेडी वाले के पास ये मसाला होता है सिंपल। अच्छा जी, तो अब हमने जो शकरकंदियाँ रखी थी वो मैं आपके सामने इसका कवर हटाकर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार है। ये देखें,
चूल्हा मैंने इनका बंद कर दिया और ये देखें माशाल्लाह से। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। देखें आप, ये देखें। और यकीन करें ये इतनी जल्दी बन गई हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी वाले की तरह से ये भुन गई हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इनकी, इतनी ज़बरदस्त सी ये बन गई हैं। अब क्या है कि अगर हम इन्हें बॉईल करते तो इसका जितना भी मज़ा था ना वो पानी में निकल जाता। अभी ये सब इसके अंदर सेफ़ है, जितना भी इसका मज़ा है वो इसी के अंदर सेफ़ है। ये इसलिए मज़े की लगती है जब हम इस पर सारी चीज़ें डालेंगे ना। और हम कहते हैं रेडी वाले की अच्छी लगती है, घर वाली अच्छी नहीं लगती, वो इसीलिए नहीं लगती है। या फिर सम टाइम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी लेकर उसमें इसको स्टीम पे रख देते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से चूल्हे के ऊपर इसको कलर दे देते हैं। वो भी सही नहीं है, इसलिए कि जो आपने थोड़ा सा पानी में इसको स्टीम दिया ना, उसी पानी में इसका सारा फ्लेवर निकल गया है, ठीक है। तो ये इसलिए अंदर से जो है वो फीकी रहेगी। लेकिन आप इस तरह अगर तवे पे कर लेंगे ना तो इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर ही स्टोर है, ठीक है। इसकी मिठास जो है वो इसके अंदर ही स्टोर हुई हुई है, तो ये इस वजह से जो है वो मज़े की लगती है। खैर हमारी ये तैयार हो गई हैं, अब मैं इनको ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, कैरेमल भी तैयार हो गया है, ठीक है। तो फिर मैं इसको असम्बल करके आपको दिखाती हूँ। ये ठंडी हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं इसका असम्बल करती हूँ। और ये मेरा कैरेमल है जो कि बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको भी मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। तो अब ये मैंने जो है वो रोस्ट जो की थी शकरकंदी, उसको मैंने ठंडा करके इसको छील लिया है। और उसके बाद मैंने इसको 3 हिस्सों में रख दिया है प्लेट में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि शकरकंदी को हम किन 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो तरीका है जो हम रेडी वाले से खाते हैं, वो क्या करता है कि इसके ऊपर मसाला डालता है, ठीक है। ये जो मसाला मैंने आपके सामने बनाया था, ठीक है, वो मसाला और लेमन, ठीक है, ये उसका तरीका है। ये भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है जो हम रेडी वाले से लेकर खाते हैं। एक तरीका ये है कि ये जो खट्टी मीठी चटनी मैंने आपके सामने बनाई है इमली की, ठीक है, इसको हम डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और एक ये है कि ये कैरेमल जो मैंने आपके सामने बनाया है गुड़ का, ठीक है, ये भी बेइंतहा अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो यही वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैरेमल हम इसके ऊपर जो है वो किस तरह से, ये देखें, बहुत मज़े की लगती है। ये गुड़ का आप इसके ऊपर डालें, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ का डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। और जो सबसे और ज़्यादा मज़े का तरीका है वो ये है कि जो हम चटनी बनाई थी हमने इमली की, ठीक है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, ये भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे तरीके से डाल दें, सारे बाइट में आए तो मज़े की लगेगी, ठीक है। तो ये हैं वो 3 तरीके जिस पे आप शकरकंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूर करना चाहिए। शकरकंदी खानी चाहिए, सेहत के एतबार से भी अच्छी है। इसके अलावा सर्दियों में सर्दियों के जो खाने हैं ना उसमें शकरकंदी बहुत ही बेस्ट है। और हम रेडी वाले से ले लेके खाते हैं और कितनी महंगी होती है वो जो हम खाते हैं। आप यही घर में बना सकते हैं और इतने अच्छे तरीक़ों से बना सकते हैं, पूरी फैमिली को पसंद आएगी और रीज़नेबल पैसों में पूरा फैमिली खा लेती है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।